अब आप उस पाठ के दौरान कहो कि मैं तो आपके बारे में सब कुछ बता दूं। कैसे बता दोगे भाई तुम? कैसे बता दोगे? अगर तुम सुनिए, अगर तुम सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। जो पहली बात तो ये कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बताने वाले होते हैं, जो हकीकत में जिन्हों का ईश्वर से संपर्क होता है, वो सिर्फ कैसे लोगों की मदद करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो लाचार होते हैं। जब कितनी बड़ी बात वो मेहनत बोलते हैं, वो मेहनत बोलते हैं कि मेरे भी 2 हाथ हैं, आपको भी ईश्वर ने 2 हाथ दिए, मेरे भी 2 पैर हैं, ईश्वर ने आपको भी 2 पैर दिए, तो इन दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए और सच्चे दिल से जो भी आपको मेहंदीपुर बालाजी से मांगना है, बालाजी महाराज से मांगिए। उसमें आपको हमारी क्या जरूरत? हमारा काम यहाँ पर ईश्वर की सेवा करना है, बालाजी महाराज को प्रसाद अर्पित करना है। उन लोगों का काम कभी भी ये नहीं होता कि मैं आपको भविष्य बता दूंगा, आपके साथ क्या होगा मैं ये बता दूंगा, कभी नहीं करते। कभी आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, मैं भी जाता हूँ, माँ वैष्णो देवी के दर पर जाता हूँ और बांके बिहारी के मंदिर में जाता हूँ। जन्माष्टमी के अवसर पे आप जाएंगे, लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर। कभी वहाँ पर कोई बता रहा हो आपकी भविष्यवाणी तो बताइए। अगर बाबा के पास इतना ही ज्ञान है तो बाबा आए और देश का भविष्य बताएं कि आखिर कब तक और कितने समय तक भारत की सरहदों पर जवान शहीद होते रहेंगे, आखिर कब तक इस देश के अंदर बेरोजगारी बनी रहेगी, आखिर कब तक इस देश में महंगाई रहेगी। ये क्या है? बागेश्वर बाबा की बात पता है, बाबा को इतना ही पता है, तो जरा बाबा ये बता दें कि देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार बाबा पे लगातार चर्चा की जा रही है। इतने चमत्कारी बाबा हैं और ब्राह्मण आप भी है, तिलक लगाए, तो बागेश्वर बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, इस महिला से बात करी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विकास पे, ये घूम फिर के एक ही एजेंडा पकड़ रखा है, हिंदू मुसलमान। एक बात आप मुझे बताइए, ये क्या है? बागेश्वर बाबा की बात पता है, बाबा को इतना ही पता है, तो जरा बाबा ये बता दें कि देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार कब खत्म होगा। बाबा इतना ही जानते हैं, तो बाबा ये बता दें कि बेटियों के साथ जो एक काम करो, बाबा से अगर इतना ही आराम है तो अस्पताल बंद कर दो ना। अस्पताल क्यों खोल रखे हैं? वैज्ञानिक संस्था क्यों खोल रखी हैं? सब बंद कर दो। मैं सुनिए, मैं भी बालाजी को मानता हूँ, मैं भी बालाजी महाराज को मानता हूँ। सुनिए, मैं ईश्वर को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मैं किसी आबा बाबा झाबा ढाबा को नहीं मानता, मैं बाबा जी को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने ईश्वर को मानता हूँ। और मैं अपने ईश्वर के बीच में किसी मीडिएटर को यानी दलाल को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं सामने। बाबा चमत्कार, आपको कितने चमत्कार दिखा दिए? इतने चमत्कारी हैं, आप जाएंगे ये दिखा देंगे जेब में कितने पैसे रखे हैं दोनों जेबों में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कभी गई है क्या चमत्कार? सत्संग देखे हैं ना उनके, लाइव आप गई हैं? अरे लाइव चलते हैं। अरे आप गई हैं? हम नहीं गए। तो फिर क्यों लाइव चलते हैं? अरे लाइव चलते हैं, लाइव चलते हैं। कितनी बार लाइव देखे हैं आपने? मैंने कई बार देखे हैं। कौन सी वीडियो देखी आपने? कौन सी वीडियो? बागेश्वर धाम की जो लाइव वीडियो चलती है बाबा के चमत्कार। जनता को बेवकूफ बनाने का काम आप। उनका अपने चैनल है जिनमें लाइव चलता है, उनके चमत्कार दिखते हैं चैनल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस तरीके से जो आप ये जो बाबाओं को जो इतना अच्छा प्रचार कर रही हैं, दूसरी बात ये है कि बाबा का जो बयान है वो भी आपने आज सुना होगा कि बाबा ने क्या बयान दिया है। सुना या नहीं सुना है अपने बाबा का? कौन से बयान की बात कर रहे हैं? जो आज बाबा ने बयान दिया है, जो रायपुर में उनका पंडाल लगा हुआ है। उसके बाद में जो बाबा जो है, पहली बात तो ये कि अगर एक 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, 20 या 22 साल का या 25 साल का नौजवान अगर बाबा बन जाता है तो ये सरासर गलत है। पूछिए क्यों? एक माँ बाप अगर अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो एक बच्चे का फर्ज है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करे, ना कि वो जो है वो अपनी इन सब चीजों से हटकर वो सिर्फ जो है वो इन सब कामों में लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, नर ही नारायण है। अब आप ये सोचिए, ये अपने माँ बापों को छोड़कर ये लोग चले जाते हैं मठों के अंदर, ये चले जाते हैं बाबा बनने के लिए। अरे आप पढ़िए लिखिए, देश में कुछ योगदान करिए। दूसरी बात ये, अगर बाबा के पास इतना ही ज्ञान है तो बाबा आए और देश का भविष्य बताएं कि आखिर कब तक और कितने समय तक भारत की सरहदों पर जवान शहीद होते रहेंगे, आखिर कब तक इस देश के अंदर बेरोजगारी बनी रहेगी, आखिर कब तक इस देश में महंगाई रहेगी। आप अर्जी लगाएं तो बताएंगे। अरे आप अर्जी लगाएं। मैं अर्जी सिर्फ ऊपर वाले के दरबार में लगाता हूँ और उसके बीच में मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, मेरा ईश्वर से सीधा मैं संबंध चाहता हूँ। आपका काम होता होगा ये। अगर एक बात मुझे बताइए, आप टॉफी अपने पापा से मांगती हैं या पहले लेटर लिखती हैं? पहले लेटर लिखेंगे अपने भाई को, भाई आपका पहुंचाएगा बहन तक, बहन आपकी पहुंचाएगी मम्मी तक, फिर मम्मी पहुंचाएंगी पापा तक। ऐसे होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे होता है क्या? जब आप एक बात मुझे बताइए, इतने सारे मंदिर हैं देश भर में, दुनिया भर में, सुन लीजिए या तो आप बोल लीजिए, सुनने का आपको है नहीं पूरे देश में ना। आप जैसे मेंटल लोग, मैं आपको ना सवाल पूछ लो मोहित शर्मा से, तो मोहित शर्मा ऐसे कहने लगते हैं। आप जैसे लोग ना महामूर्ख की श्रेणी में आते हैं। 22वीं सदी के भारत में आपको सिर्फ यही, अभी तक आप अंधविश्वास में उलझे। अरे इतने लोग जाते हैं, आपने भीड़ देखी है उनके? चमत्कार की भीड़ कितनी ज्यादा लगती है। 3 महीने पहले अर्जी लगाएंगे तो आपका नंबर आएगा। एक बात आप मुझे बताइए, भीड़ तो एक मदारी भी लगाता है,
है डुगडुगी बजाकर। हाँ। तो उस डुगडुगी में मदारी की भीड़ में क्या फायदा होता है, ये बताइए ना आप मुझे। भीड़ तो कोई भी लगा देता है, हाँ। हैं? अभी भीड़ तो आप यहाँ पर झगड़ा कर लीजिए तो भीड़ लग जाती है। भीड़ लगाने को आप क्या समझती हैं? जो लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं ना, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, लोगों को फैक्ट पे बात करना सिखाइए। मैं आपसे कहता हूँ, देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारे महंत बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं। उन लोगों का काम क्या होता है, सुनिए। उन लोगों का काम ये होता है कि आप लोग जाते हैं तो आपका प्रसाद लेकर वो ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं, और वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है वो आपको उसमें डालते हैं। जब आप बांके बिहारी के मंदिर जाएंगे, आप मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, पहले आप या तो सुन लीजिए, जब जेपी नड्डा की सुन लीजिए या तो आप मेरी सुन लीजिए। जेपी नड्डा के पास जाके पूछिए, बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं मिलने, सारे विधायक मंत्री सब जाते हैं उनसे मिलने। आप अपने पापों को भेज दीजिए ना, आप अपने घर वालों को भेजिए और छुपाइए चरण बाबा के। क्यों नहीं छुपाती? आपके घर वालों ने कितनी बार छू लिए? नहीं जाते आपके घर वालों ने? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अपने एक काम करिए, आपका भाई है घर में, क्या करता है? पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है ना, तो उसको पढ़ाई छुड़वा के बाबा का शिष्य बनवा दीजिए। एक काम करिए ना। हमारे घर में नहीं जाते ना कोई। क्यों नहीं जाते? जब आप देश के लोगों को इतना बढ़िया संदेश दे रही हैं तो अपने घर से भी तो भेज दो। लेकिन बाबा ने एक सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, पहले बोलने दीजिए। ठीक है, बोले पहले आप मेरी बात सुनिए। तो और भी देश भर में, दुनिया भर में इतने सारे तीर्थ स्थल हैं, इतने सारे मंदिर हैं जहाँ पर महंत हैं, जहाँ पर पुजारी हैं। वो लोग क्या करते हैं, ईश्वर के चरणों में प्रसाद अर्पित करते हैं। उन लोगों का काम कभी भी ये नहीं होता कि मैं आपको भविष्य बता दूंगा, आपके साथ क्या होगा मैं ये बता दूंगा, कभी नहीं करते। कभी आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, मैं भी जाता हूँ, माँ वैष्णो देवी के दर पर जाता हूँ, और बांके बिहारी के मंदिर में जाता हूँ। जन्माष्टमी के अवसर पे आप जाएंगे, लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर। कभी वहाँ पर कोई बता रहा हूँ आपकी भविष्यवाणी तो बताइए आप मुझे। लेकिन बागेश्वर ये जो इन्होंने खोल रखा है ना, इससे जो है लोगों की धर्म के प्रति आस्था जो है वो समाप्त है। लेकिन बाकी ये है, ईश्वर को मैं भी मानता हूं। आप सनातनी है ना? सुनिए मेरी बात, मेरे माथे पर तिलक लगाए, मैं ईश्वर की रोज सुबह भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। क्यों नहीं करूंगा? मेरा धर्म है, आप सनातनी है ना? धर्म का नहीं हो, किसी का नहीं हो। आप सनातनी है ना? हाँ बिल्कुल। बाबा ने अपील की है भक्तों से, जो सनातनियों का अपमान करे उसका बाइकआउट कर दो, चाहे मूवी हो चाहे लोग हो। सुन लीजिए, ऐसे बाबा बहुत आते हैं, ये बहुत सारे ऐसे बाबा देखे, राम रहीम को भी देखा था हमने, आसाराम को भी देखा था। ये लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग बाबा आते रहते हैं, रक्षा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ऐसे बाबा आए चले गए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे बाबाओं को नहीं मानते। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है। अब हम लोग ब्राह्मण से आते हैं, परिवार से आते हैं, हमारे ही ब्राह्मणों में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस बात को कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर से भक्ति करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हाल ही के कुछ समय पहले जब मैं एक मंदिर गया, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे जब मैं जाता हूँ, बालाजी के मंदिर पे जाता हूँ, तो वहाँ पर जो महंत होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो है वो ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कर दिए। तो वो कहते हैं कि ईश्वर के लिए तो सब समान है। वो मेरे को महंत वहाँ के पंडित बोलते हैं कि ईश्वर के लिए तो सब समान है। आप दोनों हाथ जोड़ के मांगेंगे ईश्वर से, सच्चे दिल से मांगेंगे तो भी ईश्वर आपकी सुनेंगे। लेकिन अगर आपके मन में छल कपट ईर्ष्या है तो ईश्वर आपकी कभी नहीं सुनेंगे। आपका मन साफ होना चाहिए तो ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे। कह रहे कि मेरे में और आप में अंतर क्या है, वो सुनिए कितनी बड़ी बात वो महंत बोलते हैं। वो महंत बोलते हैं कि मेरे भी दो हाथ हैं, आपको भी ईश्वर ने दो हाथ दिए, मेरे भी दो पैर हैं, ईश्वर ने आपको भी दो पैर दिए। तो इन दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए और सच्चे दिल से जो भी आपको मेहंदीपुर बालाजी से मांगना है, बालाजी महाराज से मांगिए। उसमें आपको हमारी क्या जरूरत, हमारा काम यहाँ पर ईश्वर की सेवा करना है, बालाजी महाराज की सेवा करना है। कहते हैं कि मैं हनुमान जी से बात करते हैं डायरेक्ट। हनुमान जी से बात करते हैं तो जरा ये बता दीजिए, ये कहावत है कि त्रेता युग में भी तुम आए, द्वापर में भी, तुम्हारा कल युग में आना जब हो गया, तो ये भी कहा गया कि आप त्रेता में भी आए, आप द्वापर में भी आए। तो ये बता दीजिए आप कल युग में कब आएंगे? अगर आपको इतना नहीं पता, ये कहा गया है ना, जब आप हिंदुओं की तमाम किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से भगवान त्रेता युग में आए थे, द्वापर में आए थे, भगवान का कलयुग में आना भी निश्चित है। और हनुमान जी जो हैं वो अमर हैं, हम हनुमान जी सृष्टि पे अमर हैं। सुनिए तो बाबा बता दे हनुमान जी कहाँ हैं, लेकिन कब आएंगे हनुमान जी? लेकिन बागेश्वर बाबा ने कहा है, जब मैंने नागपुर में 7 दिन का पंडाल लगाया था तब कोई नहीं आया, लेकिन अभी आए हैं। तो लोग सवाल करेंगे ना। आप बाबा की इस तरह की भाषा शोभा देती है। बाबा जो है, जब बाबा जी जो है राम जी की कथा सुनाते थे, कभी किसी ने आपत्ति उठाई? इतने सारे बड़े बड़े महंत आते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस को पढ़ाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं। मेरी माता जी सुनने जाती हैं श्रीमद् भगवत गीता, मैं स्वयं सुनने गया हूँ श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए गया हूँ भाई, क्योंकि हम पाठ को सुनने के लिए जाते हैं। अब आप उस पाठ के दौरान कहो कि मैं तो आपके बारे में सब कुछ बता दूं, कैसे बता दोगे भाई तुम? कैसे बता दोगे? अगर तुम सुनिए, अगर तुम सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। जो पहली बात तो ये कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बताने वाले होते हैं, जो हकीकत में जिन्हों का ईश्वर से संपर्क होता है, वो सिर्फ कैसे लोगों की मदद करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो लाचार होते हैं। जब आप बांके बिहारी की एक कथा को पढ़ेंगे, बागेश्वर बाबा के चमत्कार के पीछे क्या राज है? सुन लीजिए आप, नहीं, चमत्कार के पीछे क्या राज है? चमत्कार के पीछे अगर आप एक
इसको एक साइंटिफिक नजर से देखें तो ये है कि बाबा के यहाँ पर 3 महीने पहले टोकन कटता है, सब कुछ कटता है। तो डिटेक्टिव के जरिए ये भी हो सकता है कि आपकी सारी जांच निकाल ली जाए, क्योंकि डिटेक्टिव के जरिए हम लोगों का क्या है, जैसे कोर्ट वगैरह में भी कोई केसेस होते हैं या कुछ भी होता है, बहुत सारी तमाम जगह होती है, तो लोग डिटेक्टिव के जरिए पूरी जाँच करा लेते हैं। अच्छा। तो डिटेक्टिव के जरिए हो सकता है कि, क्योंकि बाबा सबका नहीं बताते, कुछ ही लोगों का बताते, समझ रहे हैं आप। तो बात ये है कि ये भी हो सकता है, देखा नहीं फटफट 2 हाथ मारेंगे। सुन लीजिए, दूसरी बात ये है कि जब आप बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे, कभी भी आप जाइएगा, मथुरा वृंदावन में आपका स्वागत है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर जाकर आप कभी भी देखिएगा हजारों लाखों के विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कभी वहाँ पर आपने देखा है कि कोई आपको बीच पंडाल में बता रहा हूँ, जब तक बाबा जी कथा सुना रहे थे हर कोई सुनता था। मैंने आपको क्या बोला कि भगवत गीता का पाठ होता है तो हर कोई सुनता है, रामचरितमानस का पाठ होता है तो हर कोई सुनता है, हर एक हिंदू सुनता है, कोई उसका विरोध नहीं करता। लेकिन जब आप ये कहें कि भैया हम आपके बारे में सब बता देंगे, जब आपको इतना ही सब कुछ पता है। दूसरी बात ये कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज जिनके पास में होती है तो वो इस चीज का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। सही जगह इस्तेमाल का मतलब ये कि जब वो लाचार होता है कोई उसकी मदद करने में, ऐसी जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप बांके बिहारी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, वहाँ की एक ऐसी कथा है कि एक माँ जो है, एक बुजुर्ग माँ बाप जो है, वो वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, बांके पे बैठते हैं, वो डेली वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं बांके बिहारी की। और जो है एक दिन जो है भगवान श्री कृष्ण मोहित होकर उनके साथ में चले जाते हैं। ये वहाँ की कथा है, जब आप इसको पढ़िए, इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूर्णतः कथा बताऊं, तो आप ये सोचिए उस तब के बाद बांके बिहारी के जो दर्शन है वो कुछ ही सेकंड के लिए वहाँ पर लोगों को दर्शन करने दिए जाते हैं। तो जो लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, वो वाकई में ईश्वर है। अगर शैतान है तो ईश्वर भी है। जब इस देश में बलात्कारी जो है वो शैतान के रूप में है तो ईश्वर जरूर है, और ईश्वर ही इन जैसे बलात्कारियों का, इन जैसे लोगों का अंत करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।